हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो 10th क्लास में है रियल नंबर, और उसमें हम लोग इसका पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ बच्चों, कोशिश करते रहो अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने 10th बोर्ड के लिए, ठीक है। अब नहीं तो कब कोशिश करोगे, इसलिए कॉन्टीन्यूसली वर्क करना। ऐसा मत करना कि पार्ट टाइम की तरह करो कि आज कर लिया, 2 दिन रेस्ट, फिर तीसरे दिन कर लिया। कॉन्टीन्यूसली वर्क करो, अपनी कॉन्टीन्यूटी ब्रेक मत करना। क्लियर? तो जो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये टॉपिक का नाम है बच्चों नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इन रियल नंबर। ये आपका रियल नंबर का सेकंड पार्ट है। इसमें बच्चों ध्यान रखना, डेसिमल पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा? टर्मिनेटिंग, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब होता है बच्चों फिनिश होना, एंड पॉइंट तक पहुंचना, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग में क्या होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा मेरे पास एक एग्जांपल है, सपोज दैट 1/2। जब आप इसको सॉल्व करते हो आंसर कितना आता है, 0.5। क्लियर? तो जो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे बच्चों वो हमारे पास क्या होंगे, सर ये हमारे पास रैशनल होंगे। क्या होंगे? रैशनल होंगे, राइट। रैशनल नंबर्स को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल Q से। क्लियर? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर्स। क्लियर? उसके बाद बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग को अगेन हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या होता है हमारे पास, और दूसरा पार्ट क्या होता है, देखो ध्यान से। जो पहला पार्ट होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इसे बोलते हैं हम लोग नॉन रिकरिंग। क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग। बच्चों जो रिकरिंग होता है ना, इसी को एक नाम से और हम लोग याद करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग रिपीटिंग डेसिमल। जो नंबर्स रिपीट करते हैं, और इसको नॉन रिपीटिंग। क्लियर? अब ध्यान रखना, जो रिकरिंग होते हैं ना हमारे पास, रिकरिंग या रिपीटिंग, जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है, ये रिपीटिंग मीन्स ऐसे डेसिमल जो सॉल्व होने के बाद रिपीट करते रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्लियर? मैंने कहा मेरे पास सपोज दैट बेस्ट एग्जांपल है 1/3। आपको इसका सॉल्यूशन पता है ना, 0.333 चलता जाता है। तो क्या मैं इसको 0.3 पर बार लिख सकता हूँ? 100%। 9th में आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा। क्लियर? तो बच्चों जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान रखना पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन क्या होंगे, रिकरिंग। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग क्या बोलेंगे सर, ऐसे डेसिमल को भी हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। क्लियर? सेम वे में जो नॉन रिकरिंग होंगे बच्चों, नॉन रिकरिंग मतलब ऐसे नंबर्स जो ना तो रिपीट करेंगे, ना ही हमारे पास फिनिश्ड होंगे। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग पता क्या बोलते हैं, इसी टाइप के नंबर को बच्चों हम लोग कहते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर, जो कि 10th क्लास के सिलेबस में है। क्लियर? तो ऐसे नंबर्स क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल दो सर। लो एग्जाम्पल बच्चों, हमारे पास है नंबर √2, √3, ठीक है, या फिर √n, या फिर पाई, ठीक है, ई क्या होता है 11th से पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। ये सब नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ये सभी नंबर जो भी हैं हमारे पास, ये होंगे बच्चों। अब एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो ये सारे नंबर हमारे पास क्या है बच्चों, इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। मीन्स ऐसे डेसिमल जो हमारे पास ना तो रिपीट करेंगे और ना ही फिनिश होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर। क्लियर? मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, मैंने कहा बेटा बताओ इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है एंड कौन सा इर्रेशनल नंबर है, तो ध्यान रखना बच्चों, नोट में क्या होगा, नोट कर दूं क्या एक पॉइंट, चलो नोट करते हैं ना, एक पॉइंट पे मैं आपको नोट लिखवाता हूँ। और नोट में आप लोग क्या लिखेंगे, नोट करो बच्चों, नंबर्स
विच आर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ये जो नंबर होंगे ये होंगे हमारे पास रैशनल नंबर। क्लियर? ये इसका नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट बच्चों, नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग। कौन से नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में तो सर 2 पार्ट हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग, और नॉन रिकरिंग को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप के नंबर हमारे पास क्या होंगे सर? ये होंगे हमारे पास इर्रेशनल नंबर। तो अब आपको इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करनी है, नोट्स फटाफट लिखने हैं। क्लियर? बहुत ध्यान से, जल्दी से प्लीज़। तो बच्चों अब हमें प्रूफ करनी है इर्रेशनलिटी, जो कि 10th क्लास में यहाँ से 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है और आएगा। बेसिक वाले बच्चों के लिए क्या क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए क्या क्वेश्चन आएगा, मैं दोनों डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो बच्चों ये क्वेश्चन आना ही आना है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर है? ध्यान देखो बच्चों, इर्रेशनलिटी हमें प्रूफ करनी है। सपोज दैट मैं इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। और बच्चों ध्यान रखना, इर्रेशनलिटी को ना हम ऑलवेज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होते हैं? ऐसे मेथड्स जिनको हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये एक्चुअली में ऐसा है नहीं, और लास्ट में हम यही प्रूफ कर देंगे कि हमने जो एज्यूम किया, हमने जो लेट किया, वो हमने गलत एज्यूम किया। क्लियर? तो उसको अगर मैं गलत प्रूफ कर दूंगा, मतलब कि जो वो एक्चुअली में था वही है। क्लियर है क्या? देखो बच्चों, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने कहा आपको ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट √2 बेस्ट एग्जाम्पल है, इज ए इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इज ए इर्रेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर? तो बच्चों अगर मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना और एक एक स्टेप फॉलो करना। ठीक है बच्चों? तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्टिव मेथड, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर, इज ए। बच्चों एक्चुअली में √2 क्या है हमारे पास? इर्रेशनल है, बट हमने क्या एज्यूम किया? रैशनल नंबर इसको एज्यूम किया। अगर मैंने रैशनल नंबर एज्यूम किया बच्चों तो ध्यान रखो, ये √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? इसको आप लिख सकते हैं a/b। ठीक है बच्चों? वेयर a b किसको बिलोंग करेंगे बच्चों? इंटीजर को, एंड b आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, एज एंड आल्सो, एंड HCF या फिर एंड ए बी क्या होना चाहिए? ए बी बच्चों हमारे पास को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्लियर? ए बी क्या होना चाहिए सर? एंड ए बी आर को प्राइम, ए बी आर को प्राइम नंबर होने चाहिए बच्चों। क्लियर है क्या? एंड A, B आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर जानते हैं ना आप लोग, मैंने लिखवाया था, ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। क्लियर? अगर बच्चों ऐसा एज्यूम किया तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्या करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग। और जैसे ऐसा करेंगे आपको बहुत कुछ दिखने लग जाएगा। ऑन स्क्वायरिंग से क्या होगा बच्चों? 2 = A² / B² आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? A² = 2 टाइम्स B²। ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, अगर मैं B² यहाँ ले आऊँ और 2 को डिवाइड कर दूँ तो A² किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या? हैंस A² इज डिवाइड बाय 2। हम इसको और भी कई वे में लिखते हैं। कई बार हम इसको लिखते हैं बच्चों A² इज ए मल्टीपल ऑफ 2, कई बार लिखते हैं A² इज ए फैक्टर ऑफ 2। तो फैक्टर ऑफ 2, डिविजिबल ऑफ 2 या मल्टीपल ऑफ 2,
तीनों में से आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है क्या? देखो मैंने कहा ये डिवाइड कर रहा है 2 से बच्चों, तो ये श्योर है कि a इज आल्सो डिवाइड बाय 2 a, ठीक है ना। तो बच्चों क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर a इक्वल टू 2m, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैंने एक नया नंबर क्रिएट कर लिया। मैं जानता हूँ कि a 2 का फैक्टर है, 2 का मल्टीपल है, या 2 से डिवाइड कर रहा था, तो देखो अब भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ एक नया फैक्टर मान लिया m। क्लियर? तो बच्चों अगेन मैं इसका अगर स्क्वायर करता हूँ, क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग, अगेन ऑन स्क्वायरिंग। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ध्यान से, a स्क्वायर इक्वल टू में 4m स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों a स्क्वायर कितना है हमारे पास, 2b स्क्वायर, तो बच्चों मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 2 टाइम्स b स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू m स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो बच्चों यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व करें तो हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ की है, हमने यूज़ किया a स्क्वायर इक्वल टू में 2b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ करने जा रहा हूँ बच्चों। 2 से 2 क्या हुआ, ये 2 से 1 टाइम कैंसिल होगा, और ये 2 से ये 2 टाइम, मीन्स b स्क्वायर हमारे पास आ गया इक्वल टू 2m स्क्वायर। बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो चीज़ हमने यहाँ लिखी थी क्या वही चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, ये टर्म एक जैसे बन गए ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन लिखेंगे b स्क्वायर इज ए फैक्टर या मल्टीपल या डिवाइड, b स्क्वायर इज डिवाइड करो, जो यहाँ लिखा वही लिखो, a स्क्वायर इज डिवाइड बाय 2। तो बच्चों b इज आल्सो डिवाइड बाय 2। क्लियर? अगर ऐसा है तो जैसे हमने वहाँ किया था, अगेन यहाँ पे एक फैक्टर मान लेंगे, b इक्वल टू 2 इंटू n। कोई समस्या? बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 आप एज्यूम कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लो। ठीक है, तो सर हमारे पास a तो आ गया 2m और b आ गया 2n, तो सर ये दोनों के दोनों इंटीजर तो होंगे, ये तो श्योर हो गया। b 0 है, नहीं है। अब एक कंडीशन और है, a भी हमारे पास क्या होने चाहिए, को प्राइम। तो बच्चों ध्यान रखना, को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं हमारे पास जिनका HCF, जिनका बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 होगा, उन नंबर्स को बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। क्लियर? तो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, a हमारे पास कितना है, 2 मल्टीप्लाई m है, b कितना है सर, 2 मल्टीप्लाई n है। अगर यहाँ से मैं दोनों का कॉमन फैक्टर निकालता हूँ, मतलब कि दोनों का हाईएस्ट HCF निकालता हूँ a b का, तो वो क्या आएगा, 2 आ रहा है। एक्चुअली में कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए, आया कितना, 2 आया। मतलब हमने जो एज्यूम किया, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से हमने एज्यूम किया कि √2 हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर, बट इन एक्चुअली हमने गलत प्रूफ कर दिया। जो हमने एज्यूम किया हमने वो गलत प्रूफ कर दिया कि हम गलत हैं, मतलब ये एक्चुअली में क्या है, इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, मतलब हमारे पास √2 क्या होगा, √2 हमारे पास होगा बच्चों इरेशनल नंबर ही। क्यों, हमने यहाँ से उसको गलत प्रूफ कर दिया। क्लियर है क्या? अब ध्यान से आप लोग देखें, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, हैंस √2 इज ए इरेशनल नंबर because highest common factor of a b not co-prime। क्लियर है? आपका प्रूफ कंप्लीट हो चुका है, आपके इनडायरेक्टली 2 to 4 मार्क्स कवर हो चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करो, इसको जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे मूव करते हैं। क्लियर बच्चों? चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान से देखें तो ये वाली सीरीज़ मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। मैं इसमें आपको 4 से 5 टाइप करवाऊँगा और गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन बोर्ड में बाहर नहीं जाएगा, श्योरिटी देता हूँ इस बात की। ठीक है, लेकिन जो करवा रहा हूँ ध्यान से करते रहो, और यार वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, ध्यान से शेयर कर दो। ठीक है, अकेला फ़ायदा मत उठाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन की नीड है, और यहीं से मोटिवेशन मिलेगा जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आओ, ये टाइप मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आपको ध्यान रखना यहाँ पे NP X ये सब हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे बच्चों, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर?
अब आप लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, हाँ ये प्राइम नंबर होंगे, हो सकता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। क्यों? ऐसे नंबर जो रूट के बाहर नहीं आना चाहिए, बात खत्म। नेगेटिव में नहीं होंगे, रूट के बाहर नहीं आना चाहिए। मैंने जनरली लिख दिया है कि ये प्राइम नंबर होंगे। क्लियर? अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से बच्चों, कुछ मत करना, सॉल्यूशन लिखना। पहला स्टेप हमेशा ये लिखना है आपको, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर? उसके बाद क्या करोगे, लेट 1 अपॉन, एक टाइप मैं कर रहा हूँ बाकी आप करोगे, लेट 1 अपॉन रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों? जैसे ही ऐसा करोगे तो उसके बाद क्या करोगे, 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी अज्यूम करोगे। क्लियर? आप जानते हैं अगर रैशनल नंबर माना है बच्चों तो ए बी हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास इंटीजर हो जाएंगे एंड बी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? तो सर ये इंटीजर अपॉन इंटीजर है, ठीक है ना। अब ध्यान से आप अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ? सर कैसे बताइए? जैसे कि 1 अपॉन रूट 2 है, मैं इसका रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, कर दिया मैंने इसका रैशनलाइजेशन, तो ये ए अपॉन बी। क्लियर? ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या आएगा हमारे पास, रूट 2 अपॉन रूट 2, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, ये सर 2 आता है इक्वल टू ए अपॉन बी। इसको अगले स्टेप में लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, रूट 2 इक्वल टू 2a अपॉन बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या था सर, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर था। क्या था? ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर था, राइट। और ये हमारे पास क्या था बच्चों, ये हमारे पास रैशनल नंबर था। अब ध्यान रखना, ऑलवेज इर्रेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर। नोट यहाँ डाल रहा हूँ बच्चों, इर्रेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, हैंस रूट 2 नॉट इक्वल टू 2a अपॉन b। मतलब हमने जो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन माना, हमने उसको अगेन गलत प्रूफ कर दिया। मतलब ये एक्चुअली में है क्या, इर्रेशनल नंबर है। हैंस 1 अपॉन रूट 2 इज ए इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर हुआ क्या? अगर क्लियर हुआ है तो टाइप 3 के लिए जल्दी वेट कीजिए और फटाफट इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए जल्दी, फास्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है टाइप 3। तो टाइप 3 हम लोगों से क्या कह रहा है बच्चों, ये टाइप 3 हमारे पास नंबर होंगे a प्लस माइनस रूट बी या फिर रूट बी प्लस माइनस ए, इस फॉर्मेट में नंबर्स होंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे और एक मैं आपको होमवर्क में करवाऊँगा। क्लियर? इस टाइप की प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं करना, बहुत ही इजी है बच्चों, ध्यान देना बहुत ध्यान से। देखो क्या करोगे, 2 प्लस रूट 3 को क्या करोगे, a अपॉन बी मानोगे। ए बी क्या होते हैं आप जानते ही हैं, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। और ये ए बी, चलो मैं लिख देता हूँ, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड बी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब बच्चों कुछ भी मत करना, 2 स्टेप आंसर आते हैं इनके। तो रूट 3 इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 2 पहला स्टेप। सेकेंड रूट 3 इक्वल टू a माइनस 2b अपॉन b। ठीक है बच्चों, a इंटीजर है, b इंटीजर है, और बच्चों किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर से माइनस करते हैं तो हमें हमेशा इंटीजर ही फाइंड होता है। क्लियर? तो सर इंटीजर माइनस इंटीजर इज इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर। तो बच्चों अब भी क्या है हमारे पास, इंटीजर फॉर्म है, मतलब ये अब भी क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो मतलब क्या मैं इसमें नेक्स्ट में ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, इसके बाद इर्रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों 2 प्लस रूट 3 क्या होगा हमारे पास, इज ए इर्रेशनल नंबर। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर। अब टाइप 4 देखो बच्चों, टाइप 4 में क्या होगा, इस बार दोनों ही नंबर रूट के अंदर होंगे। इसको प्रोसेस को हल्का सा टफ पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमें कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। सबसे पहले ना इसको वही करेंगे हम लोग, a अपॉन बी फॉर्म मानेंगे, और क्या होती है आप लिखना जानते हैं। ठीक है,
फर्स्ट स्टेप में ऑन स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, दोनों तरफ ऑन स्क्वायरिंग। स्क्वायर करने पर क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों स्क्वायर करने पर, ये आएगा सर 3 + 2 प्लस +2√6 इक्वल टू a² / b²। क्लियर बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व अगर आप लोग करते हैं तो क्या मिल रहा है हम लोगों को सर, √6 इक्वल टू a² / b² - 5। ठीक है, अब मैं इसको आगे कर रहा हूँ बच्चों। अगर ऐसा है, ध्यान से अगर देखें आप लोग बच्चों, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, √6, ठीक है, इक्वल टू a² - 5 b² / b²। क्लियर है क्या? 2 को बच्चों डिवाइड में भेज दो तो √6 इक्वल टू a² - 5 b² / 2 टाइम्स b²। अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, इंटीजर वाला। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर इंटीजर में इंटीजर ही फाइंड होता है, सेम वे में इंटीजर फाइंड होगा, और अगेन माइनस करोगे इंटीजर को इंटीजर से तब भी इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये अगेन इंटीजर बाई इंटीजर फॉर्म है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। इतनी बात क्लियर? अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं फिर बोल सकता हूँ क्या सर, √3 + √2 क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास अगेन एक इरेशनल नंबर होगा। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, आ रहे हैं तो वीडियो शेयर कर दो, फटाफट पॉज करके नोट कर लो, जल्दी करो बच्चों। प्यारे बच्चों, ये 2 टाइप आपके सामने और बचे हुए हैं, टाइप 5 एंड टाइप 6। इन दोनों के एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला स्टेप रैशनलाइजेशन करना है बच्चों। जैसे आप उनका रैशनलाइजेशन कर दोगे तो आपको टाइप 3 एंड टाइप 4 में ये दोनों आपको दिखने लग जाएंगे। फिर आपको वही करना होगा जो हमने टाइप 3 एंड टाइप 4 में किया है। क्लियर? प्रैक्टिस करो, इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में लीव करो, क्या आपने सही किया या नहीं। अगर सही किया है तो यस करना, नहीं किया है तो नो करना। ठीक है बच्चों, आओ मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगेन मुझे प्रूफ करना है ये हमारे पास रैशनल होगा या नहीं। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, पहला स्टेप सर भाई a/b। क्लियर? ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये देखो क्या ये इस फॉर्म में मिल रहा है हम लोगों को, यस सॉरी फर्स्ट फॉर्म में टाइप 5 फॉर्म का है। ठीक है, तो टाइप 5 फॉर्म का मीन्स 5/√3 - 1। पहला स्टेप रैशनलाइजेशन, तो बच्चों √3 + 1/√3 + 1 इक्वल टू a/b। राइट बच्चों, मल्टीप्लाई करो फटाफट तो हमें क्या मिलेगा, 5√3 + 5। इसका करोगे तो ये a² - b² की फॉर्म बनेगी, तो ये बन जाएगा बच्चों 3 - 1 इक्वल टू a/b। क्लियर है क्या? तो 5√3 + 5 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2a/b। राइट बच्चों, अगेन सॉल्व करोगे इसको तो 5√3 इक्वल टू 5 उस तरफ लेके जाओगे, एलसीएम भी साथ में ले लो फटाफट, तो ये हमारे पास इतना फाइंड हो जाएगा। क्लियर? 5 डिवाइड कर दो ना यार सीधा। ठीक है, ये भी कर दिया हमने। अगेन बच्चों वही इंटीजर माइनस इंटीजर होगा, और ये भी इंटीजर है, तो हमारे पास अगेन क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकते। तो ये हमने अगेन प्रूफ कर दिया क्या कि ये हमारे पास नंबर क्या होंगे सर, ये रैशनल नंबर ही होगा। ये क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर होगा, नॉट रैशनल, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर? प्रूफ हो गया बच्चों? ठीक है क्या? अगर ये हो गया तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल और करके दिखाता हूँ। ठीक है, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्वेश्चन ध्यान से, मैंने कहा इस बार मेरे पास सपोज दैट कोई नंबर इस टाइप से है। किस टाइप से लूँ, मैंने कहा सपोज दैट 2/√3 मत करो, चलो √3 - √2 कर लो। ठीक है, अगेन मुझे इसे प्रूफ करना है ये हमारे पास इरेशनल होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये होने के बाद मैं आपको एक प्रॉब्लम होमवर्क में और दूंगा, और बच्चों वो टाइप 7 है वैसे, बट मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो टाइप 5 एंड टाइप 6 का एक कॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है। क्लियर है? देखो ध्यान से, अगर इसको बच्चों हमें क्या करना है, तो पहला स्टेप भाई a/b मानेंगे। क्लियर? देखो ध्यान से, हमें टाइप 6 की प्रॉब्लम दिख रही है, तो क्या करेंगे बच्चों, पहला स्टेप रैशनलाइजेशन। तो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करें आप इसको, अगर मैं करूँगा रैशनलाइजेशन तो पहला स्टेप तो ये होगा हमारे पास,
और ये क्या चल रहा है बच्चों, a अपॉन बी, उसको हमने टच नहीं किया है। अगर ध्यान से आप लोग सॉल्व करें इसको तो क्या बन जाएगा, ये 2√3, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना नीडफुल नहीं होगा, मत करो, 2√3 प्लस √2। बच्चों इसको सॉल्व करो क्या बनेगा, ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या, तो बच्चों ये बन गया हमारे पास 3 - 2 इक्वल टू a अपॉन बी। 2 को डिवाइड कर दो फटाफट, तो √3 प्लस √2 इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा, 2 डिवाइड हो गए तो a अपॉन 2b। ध्यान से ऑब्जर्व करो कौन सी प्रॉब्लम बन गई है, आई थिंक टाइप 2 वाली, ठीक है ना, टाइप 2, हाँ टाइप 2 वाली, टाइप 2 है टाइप 3, टाइप 3 या 4 जो भी होगा उस टाइप की प्रॉब्लम बन गई, √a प्लस माइनस √b वाली फॉर्म के, ठीक है। इसमें क्या करना था हमें बच्चों, स्क्वायरिंग करनी थी सर, देखो ध्यान से स्क्वायरिंग कर दो, तो जैसे स्क्वायर करोगे बच्चों, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 2√6 आएगा, और ये हमारे पास a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर होगा, क्लियर। तो बच्चों इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक ही स्टेप में, √6 इक्वल टू में 5 उस तरफ जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, कैलकुलेशन करना सीखो, a स्क्वायर 5 उस तरफ गया तो -20 b स्क्वायर अपॉन ये 2 डिवाइड में जाएगा तो 8b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगेन इरेशनल नंबर और सामने रैशनल नंबर, तो हमने अगेन क्या प्रूफ कर दिया, ये हमारे पास क्या होगा, ये फिर हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। अगर ये सब प्रॉब्लम हो गई है आपकी तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है, और जिसने होमवर्क कर दिया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस का निशान टिक करना, ठीक है। बच्चों आपके पास ये नंबर है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, एक प्रॉब्लम ये है, ठीक है, और एक प्रॉब्लम आपके पास ये है √5 माइनस √3 अपॉन √3 माइनस √2। इन दोनों प्रॉब्लम को आप लोग कर लेना तो समझ जाना कि आपने इस पूरे चैप्टर की बहुत टफेस्ट प्रॉब्लम कर ली है, बहुत आर टफेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कंप्लीट चैप्टर। तो यहाँ पर रियल नंबर जो 10th क्लास के NCERT पैटर्न या CBSE पैटर्न में है बच्चों, कंप्लीटली फिनिश कर दिया है मैंने, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट लीव नहीं किया है जहाँ आप लोग अटके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो इस पे होगी वो आपके कंप्लीट NCERT सॉल्यूशन पर होगी, और डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट टाइप बन सकते थे मैं सब आपको करवा चुका हूँ, इवन इंक्लूडिंग विद RD शर्मा, राइट। RD शर्मा से डरने कोई नीड नहीं है, हुआ नहीं है भैया, मैथ ही है वो भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ कॉन्सेप्ट ख़त्म, इन दोनों के आपको आंसर लीव करने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बच्चों। ध्यान से शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।